वो तिलचट्टे जो अभी तक दिल्ली के जंतर मंतर पर अराजकता पैदा करके पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते दिखाई दे रहे थे, अब योगी को चेतावनी दे रहे हैं। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। योगी पहले ही कह चुके हैं, विदेशी पैसों के माध्यम से देश में अराजकता पैदा करने की साजिश हो रही है। उसी साजिश का असर अब यूपी में दिखाई देने लगा है। लाल टोपी वालों ने पुलिस से भिड़ना शुरू कर दिया है। कॉकरोच यूपी जाने के लिए धमकी दे रहे हैं, लेकिन बाबा की पुलिस का लठ भी तैयार है। मेरी बात सुन लो, मुकदमे ले जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। जो लाल टोपी वाले माहौल खराब कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे हो गए हैं। कॉकरोचों के स्वागत के लिए भी विशेष तैयारी की गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एक मुद्दा ऐसा जो विपक्षी नेता इस समय इस कदर उसको भुनाना चाहते हैं, या फिर भुनाने के चक्कर में वो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वहां से पीछा मुड़ना अब उनके लिए बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ेंगे तो फिर आप ये देखेंगे आपने वो करतूत क्या क्या की है, और इनका तो लंबा इतिहास है। ये परिवारवादी लोग हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उसके अलावा ये कुछ सोच नहीं सकते। 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, ये विदेशी पैसों से यहां भारत में अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। यह कोई पहला मौका नहीं है। इन्होंने सीएए के नाम पर देश की जनता को भड़काने का काम किया, वहां कामयाब नहीं हो पाए तो फिर किसानों को भड़काने का काम किया, वहां कामयाब नहीं हो पाए तो फिर दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को, उनको भड़काने का काम किया। थोड़े बहुत कामयाब हुए लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। 2024 की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव की। तो अब यह देश के युवाओं को, देश के छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आड़ में आगजनी करने का, तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को नेपाल, बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये इनके मंसूबे ये वहीं धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम जहां सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारी वहीं से उसकी शुरुआत होती है। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं दर्शकों। दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि 2500 उपद्रवी, 2500 ऐसे उस दिन जंतर मंतर पर पहुंचे थे जिनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। जो हिस्ट्री शीटर हैं वो वहां क्या करने गए थे? ये कोई सवाल इनसे पूछे, क्या काम था उनका? जो कह रहे थे कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वहां छात्रों के बीच में ये उपद्रवी, दंगाई, ये क्या इनका काम था? क्यों गए थे भाई? ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, वो जो तिलचट्टा है, तिलचट्टों का सरदार अभिजीत दीपके, वो कल ये कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो मोदी जी आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये आप देखिए, ये तैयारी इनकी कहां से लेकर के कहां तक है। डिंपल यादव हैं, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, सपा मुखिया अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं, वो अब अमित शाह का इस्तीफा मांग रही हैं। यह सिलसिला, इसकी शुरुआत हो चुकी है। वो तिलचट्टा, क्या नाम है उसका, आशुतोष रांका, वो कह रहा है कि योगी जी अगर पेपर लीक उत्तर प्रदेश में नहीं रुके हैं तो फिर
जितने यूपी के लोग यहां जंतर मंतर पर आए हैं उससे ज्यादा यूपी में बैठ करके वो वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। सुनिए तो एक बार। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है अब। योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। तिलचट्टे कह रहे हैं कि यूपी जाएंगे, वहां धरने पर बैठेंगे। मजाक है? जाइए जाकर के देखिए तो सही। बाबा की तैयारी पूरी है, चुनाव का माहौल वैसे ही है। ये तो पता सबको चल गया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो चुनाव के लिए हो रहा है। पूरी दुनिया जान चुकी है कहां से पैसा आ रहा है, कैसे वो खर्च किया जा रहा है और क्या करने की तैयारी है। ये इतने मूर्ख, इतने बेवकूफ हैं, इनको ये लगता है कि ये कुछ भी बोल देंगे और उसका कोई असर नहीं होगा। आप जाइए तो सही, वहां तैयारी देखिए ना आप, यूपी में कितनी बड़ी तैयारी है। दूसरा जो किस्सा है वो लाल टोपी वालों का, वो भी आपको बताने वाला हूं अभी। लेकिन इनकी जो हकीकत है वो इस बात से पता चलती है। ये कुछ देर पहले कहते हैं कि योगी जी हम यूपी आने को तैयार हैं क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि वहां के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। इस बात को आप समझिए। योगी वो नेता हैं जिनके बारे में अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि बाबा दिल्ली आने वाले हैं, तो इसलिए उनको जाना है यूपी। ये पंजाब नहीं जाएंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे, ये केरलम नहीं जाएंगे, ये हिमाचल नहीं जाएंगे, ये जहां जहां विरोधियों की सरकार है कहीं नहीं जाएंगे। पत्रकार जब इनसे सवाल पूछते हैं तो की करने लगते हैं। देखिए देखिए इनकी हकीकत देखिए आप। पंजाब में एक सेकंड सर, प्लीज पंजाब में सर रुकिए। पंजाब में पेपर लीक हुआ है, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। अगर रिजाइन मांगोगे, अगर रिजाइन होना चाहिए आप उनसे रिजाइन मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? पत्रकारों ने सवाल पूछा कि जी पंजाब में भी हुए हैं पेपर लीक और राज्यों में हुए हैं, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगोगे? जवाब नहीं है इनके पास में। मामले को टालने के बारे में सोच रहे हैं और इनको लगता है ये वो एजेंडा चलाने में कामयाब हो जाएंगे। पीढ़ियां खप जाएंगी, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। भारत को नेपाल नहीं बना पाओगे क्योंकि भारत में राष्ट्रवादी लोगों की कमी नहीं है। ये जो वामपंथ की आड़ में कुछ लोग इस देश को जलाना चाहते हैं, ये आज की तैयारी नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। ये नक्सलवादी यही काम करते थे। नक्सलवाद तो खत्म हो गया, अब ये अर्बन नक्सली बचे हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। कोई कहता है कि हम केवल एक तरफा बात करते हैं। हां कहते हैं भाई, डंके की चोट पर करते हैं। जो राष्ट्र के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देगा उसके साथ में खड़े होंगे। छात्रों का मामला है, पेपर लीक का मामला है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो रही है। अपराधी जेल में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है, सरकार नया बिल लेकर के आने वाली है, कानून बनेगा, कोई भी नहीं बचेगा, यह तय है। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने से यह सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। आप यह बात नोट कर लीजिए, क्योंकि यह केवल केंद्रीय स्तर का मामला नहीं है, यह केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, यह और भी राज्यों का मामला है जहां विपक्षियों की सरकार है। सवाल है कि उन्होंने क्या कदम उठाए, वो क्यों नहीं रोक पाए। प्रियंका गांधी भरे भाषण में क्यों कहती हैं हमने प्रयास किया, अशोक गहलोत जी ने प्रयास किया, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। गंभीर मुद्दा है, प्रियंका गांधी कह रही हैं, सुनिए। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। उस समय के इनके शिक्षा मंत्री थे डोटासरा साहब। पत्रकार उनसे
सवाल पूछने के लिए गए कि जी एक तो ये पेपर लीक हो गया, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। वो कहते हैं कि पुलिस लाठी ना चलाएगी तो क्या लड्डू देगी उनको। ये उनकी भाषा है भाई, शिक्षा मंत्री की। आप इसकी तुलना कर सकते हैं? अगर वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान ऐसा कह दें तो फिर इस देश में क्या हो जाएगा? आप तुलना करिए, केवल तुलना करिए। दर्शकों, तिलचट्टे धमकी दे रहे हैं, उधर यूपी में अराजकता पैदा करने के लिए कुत्सित प्रयास लगातार किया जा रहा है। बीते दिन अलीगढ़ में जो जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां की है, क्योंकि वहां बुलडोजर चलना है, प्रशासन ने तैयारी कर ली है कोर्ट के आदेश पर, क्योंकि जो इमारतें बनाई गई हैं अवैध हैं, उनकी कोई परमिशन नहीं ली गई। अपने रसूख के दम पर, सत्ता के दम पर वो जमीन कब्जाई गई, गरीबों की जमीन कब्जाई गई, और वहां कि जी हमने तो यूनिवर्सिटी बनवा दी और हम गरीबों के बच्चों को पढ़ाएंगे। सोच देखिए, मानसिकता देखिए। उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के लोग, वहां मीडिया रिपोर्ट्स में यह छपा है दर्शकों, मुख्यमंत्री का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो पुलिस के साथ में वहां उन्होंने नोकझोंक शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी, धक्का मुक्की शुरू कर दी। उसके बाद में पुलिस तो अपना काम करेगी। बाबा कह चुके हैं भैया, पिस्तौल हमने इनको दिवाली होली पर खेलने के लिए नहीं दी है, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, इसी बात के लिए देते हैं कि वो मजबूती से इस देश के लिए लड़ सकें, आपके लिए लड़ सकें। इसलिए पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे। तो ये जो गैंग है, लाल टोपी गैंग, और इनके जो साथी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल करनी शुरू कर दी। अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया, कहा अरे देखिए ये पुलिस वाले ये क्या कर रहे हैं, पिस्तौल निकाल करके हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पिस्तौल इन्होंने तान दी है। दर्शकों, पहले आप अखिलेश यादव जी के द्वारा जो दिखाया गया वो देखिए। और उसके बाद में जो असल तस्वीर वहां की थी, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये पुलिस वालों से क्या कह रहे थे, क्या बदतमीजी कर रहे थे, वो विजुअल्स भी सामने आए। जो सच्चाई है दर्शकों, आपको वो भी देखनी चाहिए। देखिए। अब आप देखिए, ये जो क्लिप कटुआ पार्टी है, ये किस तरीके से ये देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये लगातार ये प्रयास करते हैं, ये कोशिश करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये देश के नेता हैं, आप समझ रहे हैं, चुने हुए सांसद हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं। वो पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में सांसद के हिसाब से अगर देखा जाए तो, और वो ये नैरेटिव चलाते हैं। लेकिन ये क्या इनको लगता है कि ये बच जाएंगे? ये नहीं बचेंगे, क्योंकि प्रशासन ने वहां इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों ने बता दिया है, कह दिया है, नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत पर नहीं छोड़ेंगे, ये बचने वाले नहीं हैं। दर्शकों, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है देखिए, मैंने आपको इतना सब कुछ दिखाया, ये बड़ा जरूरी है, ये जानना बड़ा जरूरी है। ये वरिष्ठ पत्रकार इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो 2 वीडियो मैंने आपको दिखाए,